डबरा नगर के एकमात्र सर्व सुविधा युक्त SRS मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्वालियर चंबल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक सिंह भदौरिया, महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाखा सिंह राठौर और जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर पवन गौतम ने मरीजों का निरीक्षण किया और परामर्श दिया। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सागर श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे यहाँ हर माह 2 से 3 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। आज के शिविर में करीब 1 सैकड़ा से अधिक रोगियों को निःशुल्क उपचार दिया गया है और परामर्श दिया गया है। कितने पेशेंटों को देखकर क्या कहेंगे? यहाँ आज SRM मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डबरा में कैंप किया गया है। इसमें हमने 20-25 के अराउंड फीमेल्स को देखा गया है, उन्हें कंसल्ट किया गया और एग्जामिन किया गया है। मैम, ज़्यादातर महिलाओं से संबंधित किस तरीके की समस्याएं आपको यहाँ देखने में आई? यहाँ पे मैक्सिमम फीमेल्स में बड़ी कॉमन समस्या है, जो चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। आपने लिकोरिया में सफ़ेद पानी की समस्या ये बड़ी कॉमन समस्या है, ठीक है, जो कि हर ग्रुप में हर क्लास में सभी लोगों में मिलती है, ठीक है। लेकिन लोगों में इसके लिए बड़ी मिथ भी है। आप देखिए, ये सफ़ेद पानी की समस्या को सही करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलिए हिस्टेक्टॉमी कर दो, यूट्रस रिमूवल कर दो, बट उसके चक्कर में कई बार 30 साल की महिला या 25 साल की महिला की भी बच्चेदानी निकाल देते हैं। बट ये उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम समय के पहले कोई भी ऑर्गन को हटा दें तो वो गलत है। इसके लिए आजकल बहुत सारे स्क्रीनिंग टेस्ट होने लगे हैं, जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि यदि सर्विक्स में कोई देखिए इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन मेडिसिन के थ्रू ट्रीट हो जाएगा, या बहुत सारे तरीके उसके थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं। बट बस सर्विक्स में कैंसर के कोई लक्षण नहीं होना चाहिए। अगर कैंसर के लक्षण नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप हिस्टेक्टॉमी ही कराओ, क्योंकि ये बेसिकली वेजिनाइटिस है, वेजाइना का पार्ट है, तो हम उसको अलग तरीके से मेडिसिन से, आजकल लेज़र की सुविधा भी आ गई है, हम लेज़र से भी उसे ठीक कर सकते हैं। तो वो फीमेल के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 25 से 30 साल की महिला की आपने हिस्टेक्टॉमी कर दी तो उसका बुढ़ापा जो 50 साल की उम्र में आना था वो हमने 15 साल पहले ला दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। गर्मियों के दिनों में महिलाओं को इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस जरूरी रहते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक तो थोड़ा अपना हाइजीन मेंटेन करें, क्योंकि गर्मियों में पसीना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है ना, ठीक है। बार बार अगर हमें उस पार्ट की हाइजीन मेंटेन करना है, साफ सफाई मेंटेन करना है, एक अपने हैबिट को थोड़ा चेंज करना है। जैसे गर्मियाँ हो रही है तो उस समय हमें टी, कॉफ़ी इन सबको अवॉइड करना है। बट ऐसा नहीं कि आप कोल्ड ड्रिंक भी पिए, तो कोल्ड ड्रिंक भी अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे, ज़्यादा लेंगे तो वो भी चीज़ को बढ़ाएंगे। स्पाइसेस आपको अवॉइड करना पड़ेंगे। इस तरह की छोटी मोटी महिलाओं में बार बार गर्भपात हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं? महिलाओं में गर्भपात ऐसा जरूरी नहीं कि सारी महिलाओं में हो, बट हाँ पेशेंट आते हैं। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। गर्भपात जैसे अगर किसी को 3 महीने या 2 महीने पे हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो 2 तरीके से उसको हम विभाजित करेंगे। या तो मेडिकल कॉज हो सकता है, सर्जिकल कॉज होता है। साफ शब्दों में बोला जाए तो या तो बच्चेदानी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, खराबी आ रही है, चाहे उसमें कोई रसोली बन जाए, अंदर की तरफ रसोली बन जाए, या उसमें पर्दा बन जाए, झिल्ली बन जाए, तो वो बच्चे को बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलता है, तो गर्भपात हो जाता है। और दूसरा कारण मेडिकल कॉज में नहीं, हमारे ब्लड में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि खून के थक्के बार बार जमाते हैं, क्योंकि बच्चे को सप्लाई तो बच्चेदानी को जब खून ठीक से मिलेगा तभी होगी, और खून के थक्के जमेंगे तो सप्लाई नहीं होगी, तो बार बार वो अबॉर्शन की तरह प्रेजेंट होगा। अगर कोई भी पेशेंट आता है तो हमको उसको दोनों कॉज में देखना है कि उसको इस कारण से हो रहा है, उस कारण से हो रहा है, उसे आपको ठीक होगा। अधिकतर महिलाएं ये जितने भी गुप्त रोग होते हैं उनको बताने से थोड़ा हिचकती है। हाँ, तो इसके बारे में आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, अगर हम ओपनली किसी बात पे करें तो ये बात बिल्कुल सही है। गुप्त रोग आजकल बड़े कॉमन भी हो रहे हैं, ठीक। बहुत से पेशेंट अगर हम वो कई बार हेजिटेट होते हैं, वो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन वो किसी भी प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट लेने आते हैं तो सबसे पहला ड्यूटी बनती है एज ए गायनेकोलॉजिस्ट की कि अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो उसका
एग्जामिनेशन। आज क्या होता है, आज के समय में पेशेंट आता है, वो उसके अंदर भी यही फिल्म चलती है कि मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया है, मैंने जांच कर ली है। देखिए सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड या इसने नहीं कैच करना है। क्लिनिशियन का काम ये है, जो हम देख के उसको देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, क्योंकि एसटीडी जनरली होते हैं तो उसमें आपको प्राइवेट पार्ट पे कुछ एसटीडी में टिपिकल पैचेस दिखते हैं, टिपिकल फाइंडिंग मिलती है। आपको पता है कि इसको एसटीडी के लिए प्रोन है, ठीक है, प्रोन है तो उसका टेस्ट कराते हैं, उसके पार्टनर का वर्कअप कराते हैं या उससे हिस्ट्री लेते हैं कि भाई सेक्सुअल कांटेक्ट या इसकी हिस्ट्री तो नहीं है। और उस हिसाब से रहता है, जैसे हम सपोज किसी को सिफिलिस हो जाता है तो सिफिलिस है तो एसटीडी, पर सिफिलिस इज ट्रीटेबल कि उसको एक लिमिट तक हम ट्रीट कर सकते हैं। आज हेपेटाइटिस हो गया तो हेपेटाइटिस HBsAg भी ट्रीटेबल है, मैंने उसको भी एक लिमिट तक सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं एक्सेप्ट HIV। इसलिए इन पेशेंट को स्पेशली हम काउंसिल करते हैं कि आप ये इसके लिए प्रोन हो तो आप HIV के लिए भी प्रोन हो जाओगे, क्योंकि इम्यूनिटी वैसे ही कम हो गई है। कभी भी इनकाउंटर होगा तो आप HIV के लिए भी हो जाओगे। तो हम बस उनको काउंसिल करके कि भाई इनको चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए प्रॉपर। अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट होते हुए तो आप कंडोम का यूज़ करिए, ये सब करिए, ये काउंसिल करना है। कितने पेशेंट आए थे, क्या इसका उद्देश्य है? क्योंकि आज हम यहाँ SRM हॉस्पिटल डबरा में हमने एक कार्डियक शिविर लगाया हुआ है, जहाँ पर अभी तकरीबन 2 घंटे में हमने कोई 35 हार्ट के पेशेंट देख रखे हैं। और इनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स को सीने में दर्द, सांस की समस्या, कुछ लोगों का पहले से हार्ट का इलाज चल रहा है। तो ऐसे हमने कई मरीज़ देखे हुए हैं और प्रारंभिक उनका जो उपचार है और जांचें यहीं करती हैं। बाकी बहुत सारे मरीज़ों को हमने आयुष्मान के तहत उनका जो इलाज हार्ट के, जो आप जैसे जानते हैं कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, एंजियोग्राफी, पेसमेकर, बाईपास, तो उनको हमने आगे सजेस्ट किया है कि आयुष्मान के द्वारा उनके हम निःशुल्क कर देंगे। प्रारंभिक उपचार उनको यहाँ पे दिया गया है और उनको काउंसिल कर दिया गया है उसी हिसाब से कि आप आगे कैसे करें। सर, शहर के अंदर एक इकलौता हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप आज शिविर के माध्यम से देख पा रहे हैं, क्या लगता है कि इसको अपन और आगे भी ग्रामीण क्षेत्र में ले आ सकते हैं? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि एक हॉस्पिटल यहाँ पर है। यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टाफ है वो कार्डियक में ट्रेंड है। जिन लोगों को कार्डियक इमरजेंसीज, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के प्रारंभिक उपचार के बारे में जानकारी है, ECG जैसी जो जांचें हैं वो यहाँ हो जाती हैं, कार्डियक एंजाइम्स यहाँ हो जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कार्डियोलॉजिस्ट भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। तो मरीजों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ पर आके अपना, बजाय कहीं भटकने के, वो यहाँ आके अपना एक जो फर्स्ट एड होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो करा सकते हैं। सर, डॉक्टर प्रतीक सिंह भदौरिया ग्वालियर चंबल का एक जाना पहचाना नाम है हृदय रोग से संबंधित। तो आप जब डबरा में आते हैं तो डबरा के क्षेत्र के लोगों के लिए हृदय रोग से बचाव के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, डबरा क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर थोड़ा सा जो मैं आप देख रहा हूँ, ग्रामीण जो लोग हैं वो भी शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। भले ही शहर में ना रह रहे हो, बट खाना पीना थोड़ा सा और जो अपनी लाइफस्टाइल है शहरी हो गई है। तो बच्चे भी आजकल देखिए चिप्स और ये सब खाने लगे हैं। तो मेरा यही है कि थोड़ा सा लोगों को अपना लाइफस्टाइल जो पहले चलता था 20 साल 25 साल पहले, उस पर जाएँ, थोड़ा सा शारीरिक श्रम ज़्यादा करें। और जंक फूड जो होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत सारे ग्रामीण के लोग अपना हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार शहर जाके यही इसलिए जाते हैं कि भाई आज वहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे। तो ये थोड़ा चलन थोड़ा सा ख़राब है। शारीरिक श्रम लोग कम करते हैं, हर चीज़ के लिए गाड़ियाँ आ गई हैं। तो मेरा यही है कि हृदय की समस्याएं देखिए बढ़ रही हैं। आप सब लोग जानते हैं, सबके घर में आज से 20 साल पहले हार्ट का एक पेशेंट होगा तो आज 4 है और मृत्यु भी हो ही रही है। तो ये अभी गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, लोग भी आगे दिनों बढ़ती जाएगी, क्या कहेंगे जो लोग हैं उनके, कोई वैक्सीन की बात? देखिए, गर्मी में सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पानी खूब पिएँ, कम से कम 2.5-3 लीटर पानी ज़रूर पिएँ। अनलेस कि आपको आपके चिकित्सक ने मना किया हो, तो पानी की आप अपने आप को पूरा पानी से भरपूर रखें। और जो अपनी सब्जियां हैं जिनमें पानी होता है, फ्रूट्स हैं पानी वाले, इनमें ज़रूर रहें और गर्मी से बचें, बिकॉज इस साल अंदेशा है कि टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री और ऊपर जाएगा। अगर किसी को हार्ट जैसी समस्या का अचानक से आना हुआ, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रहते हैं? तो इसके लिए सब लोग अपने घर में डिस्प्रिन की एक गोली रखें। हर घर में मिल जाती है, सस्ती सी गोली है, हर मोहल्ले, कस्बे, गांव के मेडिकल पे उपलब्ध रहेगी। डिस्प्रिन की गोली घर में रखें। अगर आपको लगता है कि आपको हार्ट अटैक है या आपके किसी सगे संबंधी को हो रहा है या ऑफिस में हो रहा है, तो एक गोली आप चबा सकते हैं और पानी पी लीजिए। और पास के अस्पताल में SRM हॉस्पिटल यहाँ पर है, यहाँ पे आके ECG करा लें। तो 90% तो आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है, किस हद तक पहुँचा है, आगे क्या करना है। तो डिस्प्रिन की गोली आप घर में ही खा लें। हार्ट अटैक आने के मुख्य लक्षण क्या होते हैं सर?
मुख्य लक्षण है सीने में तेज दर्द होना, सांस चढ़ जाना, चक्कर आना, पसीने आना, और या फिर अचानक आदमी बेहोश हो जाए। खड़ा खड़ा आदमी, बैठा बैठा आदमी तुरंत गिर जाए, बेहोश हो जाए। तो ये मोस्ट कॉमन लक्षण है। ठीक है। मेरे को दर्द भी होता है, अभी भी दर्द थोड़ा थोड़ा। उम्र कितनी है तुम्हारी? 35 है सर।